शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहां ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना। अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? राम के आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो राम को पूजने से क्या फायदा है? पूजने से काम ना होगा, आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम सत्यवादी थे तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब तो राम को पूजने का मतलब है। वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? अब आपसे सवाल, क्या तुलसी चढ़ाने वाले लोग, क्या बिल्वपत्र चढ़ाने वाले लोग क्या सच बोल रहे हैं? यदि बोल रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और नहीं बोल रहे हैं तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे बड़ी पूजा तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, सत्य बोलना है। रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो। पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। भगवान शंकर क्या पीते हैं? जहर। शंकर जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर? कौन सा? बोलो। जहर का मतलब क्या है? आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके पति ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है कि नहीं? आपके समाज ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके भाई ने अपमान कर दिया, या अपमान जहर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा शंकर जी को, अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की,
तुम बताओ कितनी पचाते हो? शंकर जी जहर पीकर पचा गए। बताओ तुमने समाज का कौन सा जहर पचाया? कौन सी सास की गालियां सुनकर भी, अपमान सुन के भी तुम उनके पांव दबाते रहे? शंकर जी से सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब? पूजा पूजा, जय पूजा, जय पूजा, पूजा जल पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्व पत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्व पत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला। नहीं जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे। ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं। पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। जी तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यदि तुम गलत हो तो, और सही हो तो मैं आपके साथ हूं। ये कृष्ण से तुमने, आज तुम गलत का साथ देते हो, तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, झूठ छल करते हो। क्या हमारे भगवान ने हमें यह सिखाया है? और पूजा आप बराबर माला जप रहे हैं, माला श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दिन में 10 झूठ बोलते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। और जरा कोई एक गाली दे दे तो आप चढ़ बैठते हैं, तलवार से सिर उड़ा देते हैं और जपते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहा वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके साथ। तुलसीदास जी ने राम राम जपा तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे। ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हम लोग वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हमको लगता है महाराज जी हम सारी जिंदगी पाप करें और कोई ऐसा उपाय बता दो कि फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, बम, सारे पाप बम हो जाए, बम। तो फिर बोलते हैं राम राम जपो, राम 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 राम। दिन भर पाप करेंगे, शाम को बोले पाप राम 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 राम। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है? शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से, गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जल, गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब हुआ इसका? शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है। तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए, और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं।
और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गर्म हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिव जी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा और शंकर जी का दिमाग जोर से, और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है, हमारा दिमाग गरम ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गरम है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी मां? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। तुम अपना दिमाग ठंडा करो पहले। शंकर जी तो कब गर्म है बताओ? किसको जल की जरूरत है? सही है। शंकर जी की पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम। भगवान शंकर जी के हृदय में सदा श्रीमन नारायण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, राधे श्याम बसते हैं। तो उनके हृदय में तो कृष्ण बसे हैं और वो सदा कृष्ण के ध्यान में मस्त हैं। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पे ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते, राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते हैं? हे भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99% वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर, तो लोगों को लगता है यहां हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग दर्शन करने नहीं जाते, अपनी कामना पूरी कर, हम के वहां गए थे हमारी कामना पूरी हो जाए, हम तो वहां गए थे कामना पूरी हो जाए। कामना लेकर ही गए थे। कभी आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना के दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। पिता ही हमारे पितृ कहलाते हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए। अब आप कहोगे कि हम तो यहाँ उनके नाम से कुछ कार्य करें तो क्या उनको मिलता है? हाँ, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं तो केवल पुण्य का फल ही पितरों को नहीं
आपके पाप का फल भी पितरों को मिलता है। तुम्हारे पितर नरक में हैं, पर यदि तुमने कोई शुभ कार्य किया तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है। और तुमने कोई बड़ा पाप कर दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पितर यदि स्वर्ग में भी हैं तो वहां से भगा दिया जाएगा। देखो तुम्हारे बच्चे कितना गलत काम कर रहे हैं, चलो नरक जाओ। इसलिए हम जो करते हैं हमारे कार्य से हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, पाप से भी और पुण्य से भी। अब आप कहोगे कि जो मर गया उसे कैसे पता लगेगा, वो तो मर गया। देखो मर के आदमी जाता कहाँ है? जैसे मृत्यु लोक है, ये हम किस लोक में रहते हैं? हमारे लोक का नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, गौलोक है, उसी तरह एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। जब यहाँ से आदमी मरता है तो सीधे पितृलोक में जाता है। पहले उसका यमराज जी के पास हिसाब किताब होता है कि आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है। भाई पुण्य है तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप है तो नरक मिलेगा। और थोड़ा सा पुण्य कम रहा है, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो परिणाम 3 तरह से आते हैं। परिणाम कितने होते हैं? 3। एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों सप्लीमेंट्री चलती है कि नहीं आज भी? हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट्री आती थी एक विषय में, फिर बाद में सुनने में आया कि 2 विषय में भी आने लग गई। अब क्या चल रहा है सिस्टम? क्यों सप्लीमेंट्री एक विषय में आती है कि 2 विषय में? कितने तक की छूट है? 2 तक की छूट है ना। हमारे टाइम पे एक ही विषय में आती थी। हाँ या ना? सुनो, तो एक बच्चा हो गया पास, आपने अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए। एक बच्चा हो गया फेल, गलत काम किए तो नरक चले गए। लेकिन एक बच्चा है ना पास हुआ ना फेल हुआ, उसी का नाम है सप्लीमेंट्री, हवा में लटक रहा बेचारा। उसी तरह ये जो पितर होते हैं, पितृलोक, पितृलोक में कौन जाता है? ना तो इनके पास ज्यादा पुण्य थे कि स्वर्ग जा पाए, ना तो इन्होंने इतने पाप किए कि नरक जाएं। इन्होंने थोड़े पाप भी किए, थोड़े पुण्य भी किए, पर पुण्य पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर आए 30 नंबर, 3 नंबर कम गए, तो 3 नंबर के लिए सप्लीमेंट्री आ गई। उसी तरह थोड़े से पुण्य कम गए, अब वो पितृलोक चले गए। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप हमारे लिए कोई पुण्य करो तो हमारा पुण्य बढ़े और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। ये पितृलोक की एक छोटी सी कहानी है। आपके द्वारा किया गया पुण्य उन माँ बाप को, पितरों को मिलता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो पिता के नाम से, माँ के नाम से 13वीं करते हैं। क्या करते हैं? 13वीं का मतलब क्या होता है? 13 दिन में 13वीं होती है। माँ के नाम से 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, समाज को बुलाया जाता है, भूखे प्यासे को बुलाया जाता है, सबको अन्नदान कराया जाता है। देखो मर जाने के बाद भी क्या कराया जाता है? अन्नदान। क्योंकि आपके पास कोई पुण्य ना हो पर अन्नदान का पुण्य है, आपने अन्नदान किया है तो उस पुण्य से आप कभी नरक नहीं जाएंगे, सदगति कराएगा अन्नदान। अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद 13वीं होती है। अच्छा 13 दिन बाद ही क्यों होती है? मरने के तुरंत क्यों नहीं होती? सूतक होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर अस्थियों का
गंगा में विसर्जन होता है, फिर वो गंगा जल से घर में छिड़काव होकर के शुद्धि कहते हैं, जैसे साफ शुद्धि कहते हैं। फिर गंगा जली का पूजन होता है, फिर समाज को बुलाकर खवाते हैं। फिर 13 दिन बाद 13वें दिन, जिसे 13वां कहते हैं, कहीं कहीं 12वां भी होता है, 12वें दिन में भी 13वीं होती है, उसे 12वां कहते हैं। तो परंपराएं अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, 12वां और 13वां। हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, और अगले साल उसी तिथि पर बरसी होती है, जिसे 12वां बोलते हैं, एक साल बाद। तो 13 दिन बाद ही क्यों होती है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो सुनो, इसका भी एक कारण है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका तुरंत हिसाब नहीं होता। 13 दिन बाद कुछ समय तो उसे यमपुरी जाने में लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब आदमी मरता है तुरंत मर जाता है? नहीं। आपको एक बात बताएं, जब आदमी मरता है तो तुरंत नहीं मरता। डॉक्टर ने कहा कि मर गया, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। पता है आपको, हमारे प्राण शरीर से निकल करके मस्तिष्क में चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो शमशान ले जाते हाथ पांव हिलने लगे, मतलब जान आ गई। जिसे डॉक्टर ने प्रूव कर दिया था मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो जिंदा हो गया। बोलो हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं? कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है, उसके प्राण ब्रह्म रंध्र में चले जाते हैं। मरना कब बोलते हैं? जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल मोचन क्रिया होती है। मरे हुए मतलब चिता पे जब आदमी जलता है तो उसका सिर फोड़ करके घी डालते हैं, हाँ या ना? कपाल मोचन क्रिया कहते हैं उसे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? क्यों भैया? चिता पे जलाना ये अंतिम संस्कार नहीं है। चिता पे जलते हुए जब आधा जल जाता है तब उसका कपाल मोचन होता है, सिर फोड़ करके और घी डाला जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आप लोगों को यही पता होगा ना कि चिता पे जलने को अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार वो है जो आखिरी प्रोसेस है, कपाल फोड़कर घी डालना। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? उत्तर दो। मुर्दे की खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? जलते हुए ना चिता पे। आप में से कितने लोगों के यहाँ परंपरा है कि चिता पे सिर फोड़कर उसमें घी डाला जाता है? किसके यहाँ ये परंपरा है? चलो बताओ क्यों है? नहीं जानते? सुनो, कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है। और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से कपाल मोचन का प्रोसेस करना ही चाहिए। मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है, समझो आप।
यदि उसका भी कोई मिसयूज करना चाहे तो मुर्दे का भी बहुत मिसयूज हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो, जब फोड़ दोगे तो खंडित हो जाएगी, फिर वह तांत्रिकों के काम की नहीं होगी। तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, खोपड़ी में हड्डियों में ऐसे ऐसे नहीं घुमाते, आपने टीवी पे देखा होगा, वो तो डेमो है, लेकिन यथार्थ में खोपड़ी का प्रयोग होता है। वो तंत्र विद्या है, तांत्रिक लोग करते हैं। किसी को मारना हो तंत्र से तो मार दिया जाता है, उस खोपड़ी का प्रयोग मारण मंत्र में किया जाता है, जिसे आप लोगों की भाषा में जादू टोना कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? जादू टोना। वैसे अब इस जादू टोना को जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन यदि कोई जानने वाला है तो वो जानने वाला उस खोपड़ी का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चिता पर खोपड़ी खंडित की जाती है, तोड़ करके घी डाल दिया जाता ताकि वो जल जाए, और तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है जब अंतिम संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई 10वीं तिथि को, उदाहरण जैसे कोई मरा 10वीं तिथि को, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को। मरा 10वीं को और अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को, तो बताओ उसकी मृत्यु कब मानी जाएगी, 10वीं को कि एकादशी को? हाँ, इसलिए जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से उसके पिंडदान की तिथि निश्चित होती है, श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। उसी दिन से 13वें दिन 13वीं की तिथि निश्चित हो। मृत्यु के दिन से 13 दिन नहीं गिना जाता, अंतिम संस्कार से 13 दिन गिना जाता है। इसका मतलब है कि मरा हुआ व्यक्ति अभी मरा नहीं, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। तो ये हो गया मृत्यु का विधान। अब आगे चलते हैं, 13 दिन बाद ही क्यों होता है प्रोसेस 13वीं का? इसका कारण है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद जैसे आदमी की 13वीं अग्नि हो गई, चिता पे जल गया, तो कहते हैं चिता पे जलने के बाद 13 दिन तक वह प्राणी वही होता है आसपास। यमदूत उसे शरीर से तो निकाल कर ले जाते हैं, पर वह वहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यमराज यमदूत उसे ये दिखाना चाहते हैं कि देख, जिस परिवार के लिए तो रोता रहा, परेशान होता रहा, अब वो परिवार देख, तेरे बिना तू कहता था कि मेरे बिना क्या होगा, देख तेरे बिना सब हो रहा है कि नहीं। जिस अभिमान में तू जीता था, आपको क्या लगता है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? अरे भाई साहब तुम आराम से मरो, सब बिंदास होगा। क्या रुका है? किसका रुका है? किसी का रुका हो तो बताओ। हम इस झूठे घमंड में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। तो वो आदमी 13 दिन तक वहीं रहता है, सब देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम का घट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? अब देखो आज के जमाने में ना ये परंपराएं नष्ट हो गई। अब क्या है, आदमी को जल्दी होती है। आजकल तो आदमी 3-4 दिन में 13वीं कर लेता है। आज शहरों में तो 13वीं भी 4-5 दिन में हो जाती है, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। मतलब आजकल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 दिन में ही सब खत्म। हाँ या ना? तो आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। अब शास्त्रों से कोई लेना देना किसी को नहीं, जो अच्छा लग रहा है लोग वो करते हैं, मनमाना आचरण। जब आदमी मरता है तो उसके नाम का घट बांधा जाता है। घट मीन्स घड़ा। हमारे यहाँ पीपल पे बांधते हैं, पीपल पे घड़ा बांधते हैं। कहा जाता है कि वह जीव प्राणी यहाँ होता है और वह घड़े का पानी पीता है। उतने दिन 13 दिन मतलब कुछ दिन, 13वीं दिन तो 13वीं होती है, तो
तो फिर वो 13वें दिन जो जूठन बचता है ब्राह्मणों का, इसलिए 13वीं जब खाओ। अच्छा एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 13वीं सबको पचती नहीं है, पता आपको? पूड़ी तो पूड़ी होती है, पर 13वीं की पूड़ी गजब की होती है। मुझे सूट नहीं करती कभी, इसीलिए मैं कभी 13वीं इत्यादि नहीं करता, खाता मतलब 13वीं, क्योंकि